यहाँ लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, ठीक है। y की जगह क्या रखें, पहले ऐसा करो, ये निकालो जो इसकी वैल्यू, यहाँ एफ एक्स कितना दिया है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ठीक है। तो इसका मतलब x माने क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई कितना, ठीक है, प्लस माइनस रूट वाई। अब यहाँ अब रखते जा वैल्यू एफ इनवर्स 4, तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 माने आ गया प्लस माइनस 2, ठीक है। और एफ इनवर्स माइनस 9, तो एफ इनवर्स माइनस 9 की तो कोई इमेज ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नॉट वैलिड या नॉट अलाउड। हाँ सर, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा रूट में भाई -9 कैसे ले, वैसे भी यहाँ क्या बोल रहा है, जैसे इंटीजर तो चल जाएगा, लेकिन -9 आई और आई, ये ले लो -2 -1 0 1 2, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है इसका कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, आई, क्योंकि रेंज में सारे पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं ना। तो कुल मिला के अगर अपन इधर से प्री एफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, प्री इमेज, तो प्री इमेज में कोई मेंबर -9 हो गई नहीं, तो -9 का कोई भी एलिमेंट हो गई नहीं, आंसर उसमें हो गई। चलो यहाँ लिखेंगे नाउ लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लो, वाई, तो एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स माना है, तो x कितना बन जाता है, एफ इनवर्स y बन जाता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, बाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 में, तो माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 और ac 9 माइनस 5 अपॉन 2a, ये का मतलब, ठीक है। तो यहाँ से x निकल के आ रहा है -5 प्लस माइनस अंडर रूट, पूरा कितना हो जाएगा, प्लस का 4y है ना, और ये आ जाएगा 9 चौक 36, 25 में से 36 गए तो कितने बचे, ये 36 11 माइनस के 11 और अपॉन 2, ठीक है। x को f इनवर्स y बोलते, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 11 अपॉन 2। अब लिखो आंसर नंबर 1, f इनवर्स 3 रखो इसमें, -5 प्लस माइनस 12 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस के 11 बटे 2, तो ये आ गया माइनस के 5 प्लस माइनस 4 की 12 1 है ना। तो एफ इनवर्स 3 के 2 आंसर होंगे, क्या क्या होगा एफ इनवर्स 3 का बताओ, पहले तो पॉजिटिव साइन ले लो, नेगेटिव ले लो, चलो सर माइनस के 2, हाँ माइनस के 2 एक तो, और 3 माइनस के, और एक माइनस के 3, माइनस के 3, 2 आंसर है, मतलब 3 की प्री इमेज -2 और -3 मिलेंगे एंड। और एफ इनवर्स
कितना 9। हाँ जो चलो अब इसकी तुम डायरेक्ट ही बता दो -5 ये कितना आ जाएगा 5 36 36 से 11 25 5 ठीक है। तो इसकी आंसर आ जाएंगे क्या माइनस का 5 आ जाएगा और 0 आएगा ठीक है। तो प्री इमेज निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर फंक्शन ये है तो एफ इनवर्स क्या होगा एक्स की फॉर्म में यहां से निकालना है। तो एक्स की फॉर्म में अपन फंक्शन जब निकाल पाएंगे जब फंक्शन को तुम्हें 1/(1/(2) प्रूव कर दोगे। मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट जब ही होगा जब वो क्या होगा 1/(1/(2)। सुनो क्यों, जैसे कोई फंक्शन 1/(1/(2) होगा तभी अपन इसका उल्टा सीधा फंक्शन बना सकते हैं। अगर मान लो इसके दो तीन एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट हो फिर इसका उल्टा कर दे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन में क्या कंडीशन होता है ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। मैंने बताया ना कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर ना हो और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई एक प्रश्न के दो से एक से ज्यादा उत्तर हो। तो उल्टे में मतलब उल्टा सीधा अपन फंक्शन जब ही बना पाएंगे जब वो 1/(1/(2)। तो 1/(1/(2) के लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा शो करना पड़ेगा इसको पहले तो 1/1 ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 1/1 है क्या नहीं। तो देखो लेट fx1 = fx2 ठीक है। तो fx1 कितना है 3x1 - 2 और 3x2 - 2। तो 2 से 2 काट लेंगे तो x1 = x2 लिख दो है ना। तो ये 4 और x1 x2 belongs to real। तो लिखो दैट इज f is 1/1। अब उसके बाद ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लेट यहाँ से fx = y है ना। तो y = क्या हो गया fx और y की वैल्यू क्या है y मतलब fx की वैल्यू कितनी है 3x - 2 है ना। तो x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी यहाँ से y + 2/3 निकल के आएगी ना। और x का मतलब ये क्या हो जाता है f इनवर्स y + 2/3 fx = y। तो x बराबर कितना लिख देंगे अपन इसको जल्दी बोलो f इनवर्स y लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो x की जगह f इनवर्स y लिख दिया। तो अब अपन देखो यहाँ y की वैल्यू यहाँ कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं अपन है ना। तो कुल मिला के क्या है y belongs to रियल नंबर मतलब हम यहाँ y की वैल्यू कुछ भी रखें यहाँ पे तो x क्या रियल ही मिलेगा है ना। तो तुम्हें यहाँ पता चल गया कि फंक्शन की रेंज भी और फंक्शन का कोडोमेन दोनों क्या है बराबर है रियल नंबर है ठीक है। इन्हें लिखा नहीं है लिखना चाहिए x y belongs to रियल नंबर ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया माने f क्या हो गया f is on to मतलब कुल मिला के f is 1/(1/(2)। जब फंक्शन 1/(1/(2) हो जाए तभी आप इनवर्स फंक्शन लिख पाओगे। तो देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट और f इनवर्स x। एक बात ध्यान रखो जैसे यहाँ अगर f इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है तो y की जगह 1 लिखेंगे सब जगह और अगर x लिखें तो क्या लिखें बोलो सब जगह x + 2/3। तो ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन हो गया। हालांकि तुम ऐसे भी लिख सकते हो इनवर्स फंक्शन कोई दिक्कत नहीं है ये भी चलेगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फंक्शन दिया है और ये किसके लिए अलाउड नहीं है 1 और -1 के लिए। तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि f इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन माने f इनवर्स x के इक्वल आ जाना चाहिए। तो तुम्हें पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा इसका है ना। पहले तो लेट पहले तो ये तो मान के चल रहे हैं क्या मान के चल रहे हैं कि f is 1/(1/(2) को प्रूव करना तो कर दोगे ठीक है। देन fx = कितना मान लो इसको y। तो y = x - 1/(x + 1) क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x y का इंटू x के साथ y का इंटू 1 के साथ फिर x - 1
जब भी इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो फंक्शन को y के बराबर मानने के बाद x की वैल्यू निकाली जाती है। x की वैल्यू निकालेंगे माने x की वैल्यू एक तरफ कर लो, -1 -y। तो ऐसा करो -x कॉमन कर लो तो ये 1 - y हो जाएगा, क्यों, और 1 + y। तो x बराबर आ गया 1 + y/1 - y। ठीक है क्या? तो यहां से तुम देखोगे इसको f इनवर्स y, x की जगह क्या रख दें, x = f इनवर्स y हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि फंक्शन 1 होना है। तो ये 1 + y/1 - y, क्यों? ठीक है। अब इसके बाद f इनवर्स y को f इनवर्स x भी लिख सकते हो, 1 + x/1 - x। तो ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो ना। अब तुम्हें क्या प्रूव करना है, f इनवर्स को आइडेंटिटी फंक्शन माने x के बराबर प्रूव करना है। तो f इनवर्स f, इसको लिख सकते हैं f इनवर्स x। कल 2C एक्सरसाइज में फॉगर कॉफ निकलवाए थे, ठीक है। तो f इनवर्स x को gx की तरह मान के चलो। हाँ, f इनवर्स x कितने के बराबर है, 1 + x 1 + x/1 - x। इसको थोड़ी देर के लिए z मान लो। हाँ, z z कितना मान लिया अपन ने, 1 + x 1 + x/1 - x। f z कितना हो जाएगा इससे, z x - 1/x + z - 1/z+1, है ना। z की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो रख दो। हाँ, z की जगह रख दो 1 + x/1 - x -1 और 1 + x/1 - x नहीं, हाँ, z+1, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, तो 1 + x और 1 - x और 1 + x और +1 - x। मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचेगा ऊपर, बताओ, 1 से 1 कट गया, 2x ऊपर बच रहा है ना, और नीचे x से x कट गया तो इधर बच रहा है, 2 से 2 कट गया। तो f इनवर्स x आ गया, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, मिटा दें, समझ में आ रहा है ये कि नहीं, इतना फास्ट। नंबर 9 में फंक्शन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा पैराबोला बनता है, हालांकि बनाना नहीं है, चलो ठीक है। और तुम्हें ये प्रूव करना है कि r क्या होगा, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब तुम्हें ये प्रूव करना है, पहले तो f इज 1 1 ऑन्ट, तब उसका इनवर्स इतना प्रूव करके लिखोगे। और तुम्हें उन्होंने क्या दे दिया है, डोमेन काय में से लेना है, r प्लस का मतलब होता है क्या, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। r+ का मतलब नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। और इसका कोडोमेन क्या है, -5 से ∞। तो जी कौन सा इंटरवल बोलते हैं इसको, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। सेमी मतलब -5 इंक्लूड है, इन्फिनिटी तो इंक्लूड होती नहीं। चलो ठीक है, तो अपन तो पहले इसको लिखेंगे 4 1 1। हाँ, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, fx1 = कितना, fx। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ 9x1² + 6x1 - 5, 9x2² + 6x2 - 5। -5 और -5 को कैंसिल कर दो, 9x1², 9x2², 6x1 6x2 = और 9 कॉमन कर लो, x1² x2² + 6x1 - x2 = अच्छा, x1 x2 अगर कॉमन कर लें, नितिन बताना, x1 x2 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9 ये बचेगा, ठीक है। मतलब 9x1 + 9x2 + 6 = 0।
तो यहाँ लिखेंगे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो एटलीस्ट वन विल बी जीरो, एक फैक्टर तो जीरो हो गई होगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2, ठीक है। और यहाँ बट 9x1 9x2 प्लस 6 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्यों? इसकी वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव रियल नंबर है, इसमें नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं तो आंसर जीरो आ ही नहीं सकता। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में ज्यादा से ज्यादा जीरो ले सकते हो तुम, तो x1 x2 वैल्यू जीरो तो अभी 6 बचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या प्रूफ हो गया, f इज 1 1 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। अब ऑन टू प्रूव करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, लेट f(x) इक्वल टू y, ठीक है। तो y इक्वल टू f(x), तो y इक्वल टू f(x), f(x) कितना दिया है 9x² प्लस का 6x माइनस। हालांकि इसका एक और मेथड होता है 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए, गॉफ और IF, गॉफ और फॉक को आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर प्रूव कर देते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तुम तो एक ही मेथड सीख लो बस, 1 1 के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) और ऑन टू के लिए कोडोमेन रेंज के बराबर लिया, नहीं तो फिर क्या दूसरे मेथड में फंस जाओगे तो और दिक्कत आएगी। हाँ 9x² प्लस का 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स तो अपन कर ही नहीं सकते क्योंकि y चल रहा है फॉर्मूला, तो इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ बाई फॉर्मूला x इक्वल टू बोलो माइनस b² 36 माइनस का 4ac 4 9 और c कितना है माइनस का 5 माइनस का y अपॉन 2 into 9, ठीक है। तो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, 9 चौक 36 36 से 36 बार कॉमन कर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 5 प्लस y और 80। क्यों निगेटिव साइन छोड़ दो, क्यों छोड़ दें निगेटिव साइन, x क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, x की वैल्यू नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, तो टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। तो टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन माने x इक्वल टू -6 प्लस √6 और जी कितना हो गया y प्लस 6, क्यों 18, 6 कॉमन लेके काट दो तो जो बचेगा -1 प्लस y प्लस 6 अपॉन कितना 3 ये आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू r प्लस नंबर, r पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव रियल का मतलब क्या हो गया बताओ। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये हो गया -1 प्लस y प्लस 6 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, चलना पड़ेगा है? ये नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, x क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, 3 को तो उधर पहुंचा दो, तो ये आ जाएगा √y प्लस 6 इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायरिंग कर दो, तो 1 - 6 y इज ग्रेटर देन -5, इसका मतलब तुम्हारी रेंज क्या आ गई -5 से इंफिनिटी तक, क्यों, और ये इसका कोडोमेन दिया है -5 से इंफिनिटी, और ये इसका क्या है कोडोमेन, क्यों ये इसका कोडोमेन दिया, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, तो f इज ऑन टू हो गया है, देयरफॉर f इज 1 1। तो जब 1 1 ऑन टू प्रूफ हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि f इज इनवर्टेबल, ठीक है, लिखो निकालना है, हाँ तो लिखो देयरफॉर f इज इनवर्टेबल फंक्शन,
एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन माने इनवर्स एग्जिस्ट होगा, है ना। एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो इनवर्स अपन ने निकाल कितना दिया है भाई, एफ सी क्या होता है, एफ इनवर्स वाई होता है। हाँ सर। ठीक है, चलिए प्रूफ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना -1 अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3, ये अपना इनवर्स हो गया एस। ठीक है 1 1 थोड़ी सी राइटिंग सही कुछ नहीं होता सर। और नाम की है बस। 1 1 हाँ 1 1 के लिए क्या करें बताओ, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू और एक्स हाँ फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू सेट ए। देखो ये लिखा है फंक्शन ए से बी में चल रहा है, माने एक्स की वैल्यू ए से ली जाएंगी और बी की वाई की वैल्यू काय में पहुंचेंगी बी में, सेट बी में। और इन्होंने ये भी दे दिया है कि डोमेन दे दिया है, मतलब इसका जो x की वैल्यू r-3 से सिलेक्ट की जाएगी और इसका जो आंसर r-1 में आएगा। ठीक है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2) माने x1 - 2 और x1 - 3, x2 - 2 और x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, x1 का पहले इंटू x1 x2 - 3x1 -2 का इंटू 2x2 2 3 6। हाँ इधर x1 x2 फिर x1 का इंटू -2 में -2x1 -3x2 और प्लस के 6, तो 6 से 6 कैंसिल कर दो, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल कर दो और x1 की वैल्यू एक तरफ कर लो प्लस का 2x1 और x2 एक तरफ कर लो 3x2 और प्लस 2x2। ठीक है, ठीक है -3x1। ठीक है, एक मिनट, ये दोनों सेम साइन की बचने चाहिए। जी कितना बच रहा है सही x1 x1 एक मिनट जी -3x2 है ना, चलो ठीक है। तो ये -x1 इक्वल टू -x2, तो x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1, तो ये 1 1 हो गया। ऐसे ही किया, कोई अलग नहीं है, कोई अलग सॉल्यूशन नहीं है। सही है सर। अब ऑन टू के लिए अब लिखेंगे 4 ऑन टू को याद है सब्जेक्टिव भी ले देते हैं। हाँ तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कितना है x - 2 अपॉन x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x y - 3y इक्वल टू x - 2। ठीक है, तो दो को चल लिया 2 - 3y इक्वल टू x - xy, तो 2 - 3y इक्वल टू x कॉमन कर लें तो 1 - y, तो x कितना आ गया 3y अपॉन 3y - 2 2 - 3y अपॉन 1 - y। ठीक है या 3y - 2 अपॉन y - कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया इनवर्स फंक्शन हो गया। लेकिन इनवर्स से पहले तुम्हें ये शो करना पड़ेगा कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे फॉर रेंज के लिए क्या करें 1 - y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी 1 बताओ, अगर मैं यहाँ y की जगह 1 मान लूँ, हम तो मान रहे हैं कि 1 निकलेगी क्यों नहीं, चलो तुम्हें बता रहा मतलब यहाँ रेंज में हम बोल रहे हैं कि y की वैल्यू 1 नहीं होगी, लेकिन किसी स्टूडेंट ने कही कि 1 क्यों नहीं होगी, सब 1 हम तो ले रहे हैं। आकाश ने तो देखो x - 2 इक्वल टू x - 3, तो x कटी, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इस सवाल में आंसर बनती थी। ठीक है, इसलिए y नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर इसकी रेंज कितनी निकली अपने अनुसार रियल में से 1 नहीं आएगा। तो ये इन्होंने कोडोमेन दिया है, क्यों ये इन्होंने कोडोमेन दिया है, तो कुल मिला के रेंज बराबर आ गई कोडोमेन के, है ना। तो देयरफॉर f इज ऑन टू, है ना। तो फाइनली f इज बाइजेक्टिव हो गया,
1 2 बाइजेक्टिव माने 1 1 ऑन 2 हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया, तभी लिख पाओगे कि एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट या एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। करने के बाद सर अब क्या? हाँ, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल हाँ, तो मेरे को जो बताओ तुम लोग, सुनो, एफ एक्स इक्वल टू वाई था, तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, क्यों एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी बता ना? उसमें सर हाँ, एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी? बाई 3y - 2 अपॉन बाय, मतलब बाई -1 ऊपर कितना? नहीं ऊपर का 2 - 3y 2 - 3y अपॉन नीचे था 1 - y 1 - y और ये बना एफ इनवर्स वाई। तो ये अपना इनवर्स फंक्शन भी आ गया और एफ को हमने इन्वर्टिबल भी प्रूव कर दिया, हेंस